भगवान कन्हैया को क्रोध आ गया, कहा दामा पीताम्बर छोड़ देना, तमाचा लगेगा ठीक हो जाएगा। दामा कहने लगो राजा के बेटा तासों में धमकी दे रहे, अरे तुम अगर तमाचा मारोगे तो लाठी मेरे पास है, तुम्हें ऐसी लाठी दिए तो तुम दोबारा उठ नहीं पाए। उसी समय दामा कहने लगा, और कन्हैया अगर तू इतना ही बड़ा बलवान है, इतना ही बड़ा ताकतवर है, तो ऐसा न कर कि कल तेरे घर पत्र आओ तो कंस के यहाँ से, और उस पत्र में लिखा था कि उसे 2 डलिया कमल के पुष्प चाहिए, और ज्यादा ही ताकतवर हो तो ऐसो ही हो तुम, तो वो 2 डलिया कमल के पुष्प ना भिजवाए दो कंस के पास। अब जो कंस की धमकी दी भगवान कन्हैया को, भगवान कहने लगे अच्छा दामा, इसका मतलब तू हमें कंस की धमकी दे रहा है, तू फूलों की धमकी दे रहा है। सुन ले दामा मेरी बात, कले फूल फूल चिल्लाता है, ले फूल फूल चिल्लाता है, फूल ही तोड़ के लाऊंगा, शब्दों में कहा दामा कंस की धमकी हमें दे रहा है, फूलों की धमकी हमें दे रहा है, अरे देखना कभी तेरे ही आगे उस कंस का चूर चूर कर डालूंगा। और रही बात फूलों की, तुम अभी जा रही है फूल तोड़ करके ला रही। भगवान तो चाहते ही आते कि काउ तरीका से मौका मिले काली देह में जाने का। तो उसी समय आज दामा के जैसे ही इतने वचन सुने, भगवान कन्हैया चल करके काली देह के किनारे कदम का वृक्ष था, भगवान उसी वृक्ष पर चढ़ गए और महाराज चढ़ करके आज परीक्षित महाराज काली देह में छलांग लगा दी। भगवान की जैसे ही काली देह में छलांग लगाई हुआ ऐसा घुसी गो यमुना में कन्हैया लेने भगवान कन्हैया ने दामा के वचन सुने, काली देह में छलांग लगा दी। में घुस गए और महाराज चलते चलते आज भगवान वहीं पहुंच गए जहां पर कालिया नाग रहता है। इधर जब ग्वाल वालों ने देखा कि कन्हैया काली देह में कूद गया तो परीक्षित महाराज जितने ग्वाल वाल हैं वो सारे भागे और भाग करके मैया यशोदा के पास में पहुंच करके जवाब दिया, मैया गजब हो गया। यशोदा ने पूछा क्या हुआ, तो महाराज मनसुखा कहने लगा, मैया हम और कन्हैया सभी ग्वाल वाल काली देह पर खेलने गए थे और वहां पर दामा की गेंद काली देह में गिर गई तो कन्हैया उस गेंद को लेने के लिए काली देह में कूद गया। मैया अब लाला बचे को नहीं। जैसे मैया ने इतने वचन सुने दौड़ पड़ी, भाग पड़ी, बाबा नंद के पास खबर पहुंची कि लाला काली देह में गिर गए। तो महाराज सभी वृंदावन वासियों को पता चला तो सभी भागते जा रहे कन्हैया के लिए, दौड़ते जा रहे और भागते हुए आज काली देह पर आ गए। मैया यशोदा रोने लगी, मैया
मैया ने जैसे ही काली देह में कूदने का प्रयास किया, बलराम ने पकड़ लिया। कहा मैया तुम चिंता ना करो, अरे जिस बालक को तुम साधारण समझ रही हो वो बालक साधारण नहीं है, अभी गया है और जा करके कोई लीला करके वापस लौट आएगा, रोना। लेकिन मैया की ममता एक ऐसी होती है कि संतान कितने भी बड़े कष्ट में हो, सबसे पहले मैया की ममता तड़प उठती है। लेकिन मैया का हृदय नहीं माना, तो मैया यशोदा कहने लगी बलराम